मित्रों, राम राम। आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। आइए तो देखते हैं क्या होता है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना या मिला हुआ। मतलब सुनिएगा, जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता हो तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। अर्थात कि पंक्ति में कोई एक शब्द आएगा और एक ही शब्द के जब भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात जब कोई शब्द किसी अन्य शब्द के साथ मिलता है तो उसके अर्थ जब बदलते हैं तो भी श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है तो वह श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ कई हो, यानी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मंगत को देख पट देत बार बार। तो यहाँ एक शब्द आया है पट। क्या आया है? पट। और पट के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है वस्त्र और एक होता है दरवाजा। तो क्या होता है कि मंगत को यानी मांगने वाले को देखकर कुछ लोग तो पट यानी वस्त्रों को बार बार दान दे देते हैं, लेकिन कुछ मांगने वाले को देखकर ही अपना बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं। अर्थात पट शब्द इसमें एक बार आया लेकिन अर्थ कितने हुए? दो। तो यहां पर जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पानी शब्द को 3 बार यहां पर रिपीट किया गया है। ठीक, शब्द तो 3 बार आया, लेकिन इस पानी का अर्थ, ये जो पानी शब्द जब किसी अन्य शब्द के साथ चिपकेगा तो उसका अर्थ बदल देगा। जैसे देखिएगा, यहां पर लिखा है मोती मानस चून। अगर हम मोती के साथ पहले पानी को मिलाते हैं तो इसका अर्थ होता है, पहले पानी का अर्थ होता है चमक। ठीक, और दूसरा मनुष्य के साथ जब हम इस दूसरे पानी को मिलाते हैं तो इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा। ठीक, और चून के साथ जब हम तीसरे पानी को मिलाते हैं तो इसका अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। तो देख रहे हैं आप कि इस पंक्ति में या इस काव्य में पानी अर्थ 3 बार आया, लेकिन उसका अन्य शब्दों के साथ मेल होने के कारण तो उनका अर्थ क्या हो गया है? बदल गया है। मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के साथ पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और चून के साथ पानी का अर्थ है जल। अर्थात एक ही शब्द के 3 अर्थ यहां पर हो गए हैं, तब भी श्लेष अलंकार होगा। अगला और समझते, चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर, सुवरन खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहां एक शब्द आया है सुवर्ण, और इसका अर्थ होता है सुवर्ण। सुवर्ण का अर्थ क्या होता है? सुवर्ण। अब देखिएगा, अगर हम कवि के साथ इस वर्ण की बात करें, यानी कवि के साथ इस वर्ण को या शब्द को मिलाएं, तो कवि को हमेशा सु माने अच्छे, वर्ण माने वर्णों की खोज होती है या तलाश होती है। तो कवि के साथ सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्दों की तलाश। और व्यभिचारी यानी एक पिता को अपनी कन्या के लिए एक अच्छे वर्ण की आवश्यकता होती है, यानी वर्ण। तो व्यभिचारी के साथ सुवर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण। और चोर के लिए सुवर्ण माने अच्छे आभूषण। आभूषण। तो देखिए, चोर के साथ अगर सुवर्ण को मिलाते हैं तो सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाता है? आभूषण। और व्यभिचारी के साथ अगर हम सुवर्ण को मिलाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अच्छे वर की तलाश होती है व्यभिचारी को, या बुरे पुरुष को अच्छे मतलब वर की तलाश होती है। और कवि के साथ अगर हम वर को मिलाते हैं, सुवर्ण को मिलाते हैं, तो कवि को अच्छे
शब्दों की जो है तलाश होती है। तो सुवर्ण का एक बार आया, लेकिन अन्य शब्दों के साथ मिलने से इसीलिए इसका अर्थ होता है मिला हुआ, तो उसका अर्थ बदल जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, वारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरों हुई। तो देखिएगा यहां पर एक बारे शब्द आया है और एक बड़े शब्द आया है। तो बारे के दो अर्थ है। बारे मतलब होता है छोटा, या छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात। और एक अर्थ होता है बारे का मतलब जलना। ठीक, तो एक ही शब्द के दो अर्थ है। बारे उजियारे लगे, बोलते हैं ना कि जब घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, शिशु का, तो कहते भैया उजाला आ गया। उजियारे माने उजाला। और एक अर्थ ये भी होता है कि कोई चीज जलाएंगे तब उजाला होता है, उजियारे। यानी जैसे दीपक को जलाना, लैंप को जलाना, लाइट को जलाना, तब उजियारा होता है। और एक जब बच्चे का जन्म होता है तब कहते कि उजियारा आ गया है। तो बारे के दो अर्थ है, जलना और छोटे बच्चों के जन्म की बात। ऐसे ही बड़े अंधेरों हुई, बड़े के भी दो अर्थ है। एक तो होता है बुझना, बुझना, और एक होता है बूढ़ा। मतलब अगर हम देखें तो बड़े अंधेरे हुई, यानी किसी चीज को बंद करने से, बुझाने से भी अंधेरा होता है। और जब बड़े बूढ़े चले जाते हैं तो कहते घर में अंधेरा हो गया है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकले। और जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार क्या होता है, कि जब पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए, आवृत्ति होना कोई जरूरी नहीं है कि आवृत्ति हो अर्थात वो बार बार आए, लेकिन जब एक शब्द एक बार ही आए और उसके कई अर्थ होते हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। कभी कभी अर्थ बार बार रिपीट होता है, लेकिन वो रिपीटेड शब्द अपने आप में अलग अलग अर्थ प्रकट नहीं करता, और वो जब किसी अन्य शब्द के साथ मिलता है तो उसका अर्थ बदलता है। जैसे इसमें हमने आपको बताया, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी शब्द 3 बार आया, तो ये आपको बिल्कुल नहीं मानना है कि यहाँ पर आपका यमक अलंकार है, क्योंकि पानी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। पानी को जब हम मोती के साथ मिलाते हैं तब उसका अर्थ चमक होता है। फिर पानी को जब हम मनुष्य के साथ मिलाते हैं तो उसका प्रतिष्ठा होता है। और जब हम पानी को चून के साथ मिलाते हैं तो उसका अर्थ जल होता है। इसलिए पानी शब्द के अलग अलग शब्द के साथ मिल जाने के बाद ही अर्थ बदले हुए। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि के लिए सुवर्ण का मतलब है सुवर्ण यानी अच्छे, वर्ण यानी शब्दों की खोज होती है, और व्यभिचारी को अपने पिता को अपनी कन्या के लिए अच्छे वर की खोज होती है, और चोर को अच्छे आभूषण की खोज होती है। यानी सुवर्ण के कवि के साथ अलग अर्थ है, व्यभिचारी के साथ अलग अर्थ है, और चोर के साथ अलग अर्थ है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राधे राधे, राम राम।